नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। देश भर में हुई बिन मौसम बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसी कड़ी में यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ का मंजर देखा जा सकता है, जहां बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहाँ पूरी कटरी में पानी ही पानी है और भी ना हो तो आराम से आदमी रखा लेगा। सपा सरकार में हम लोगों ने कम से कम 3 महीने धरना रखा है यहाँ पे इसी बंदे के लिए, कुछ नहीं हुआ। इस बरसात से लगभग 70 से 75% हम लोगों का नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर हुई लगातार बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने से यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, जिसमें शाहजहांपुर जिला भी शामिल है, जहां नदियों में आए उफान ने कालान, मिर्जापुर सदर और तिलहर तहसील के कई दर्जनों गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। ये बाढ़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तहसील कालान के मिर्जापुर क्षेत्र की है, जहां रामगंगा और बेहबुल नदी ने दर्जनों गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण अपने पशुओं को पानी की तेज बहाव में चारे के लिए कई किलोमीटर दूर नदियों के पार ले जा रहे हैं। इन ग्रामीणों के लिए न तो सरकार ने कोई व्यवस्था मुहैया कराई है, न ही जिला प्रशासन ने। नदियों में उफान के बीच ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने नाव भी मुहैया नहीं कराई है। मैं इस समय पहुंचा हूं शाहजहांपुर के पहरुआ गांव में। आप देख रहे हैं बाढ़ के कितने जो है हालात हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरीके से कितना परेशान है। अपने जानवर जो है वो चुगाने के लिए कितने किलोमीटर बाढ़ के पानी में जा रहे हैं और वहाँ से तैरते हुए वापस आ रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं पहरुआ गांव से, ये कलान तहसील के जो है वो पहरुआ गांव में हम इस समय मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, किस तरीके से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पे एक नाव को भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। किस तरीके से लोग एक लंबी नदी को तैर के वापस आ रहे हैं यहाँ पे और जान जोखिम में डाल रहे हैं। और जानवर जो हैं वो भी जो है भूखे प्यासे हैं। यहाँ पे ना ही कोई चारे की व्यवस्था है जानवरों के लिए और ना ही कोई प्रशासन द्वारा अभी तक यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं वो महज सिर्फ जो है आदेश और निर्देश दे के चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई अधिकारी दोबारा झांकने नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है वो किस तरीके से जानवर निकल के ये आ रहे हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे कि कितनी कड़ी मशक्क़त के बाद वो नदी को तैर के आए हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानियों के बाद ये लोग कहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नदी तैर के आए हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे पूरी तरीके से कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे हमारे साथ देखिए अब काफ़ी ग्रामीण मौजूद, हमारे पीछे काफ़ी ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं जो बेचारे पीड़ित हैं। बात करेंगे, ये देखिए आए हैं। ये बताइए कितनी कठिनाइयों से आप नदी तैर के आए हैं? बहुत। कहाँ? पूरी कटरी में पानी ही पानी है। तो कितनी जान जोखिम में आप डाल रहे हैं? कैसे तैर, इतनी लंबी नदी कैसे तैर? भैंस के सहारे, भैंसों के सहारे से आ रहा है। क्या ज़रूरत है आपको नाव की? यहाँ नाव की जरूरत, तो नाव की ज़रूरत है। क्या प्रशासन ने जो है अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं। और भी ना हो तो आराम से आदमी रखा लेगा। अच्छा, जो जानवर हैं वो क्या भूखे प्यासे जो है वो मर रहे हैं, इसलिए आप लोग ले जा रहे हैं चारा की किल्लत को मारे। तो आप देखा किस तरीके से चारा की किल्लत के लिए ये लोग जो है नदी तैर के जानवरों को जो है वो चुगाने ले जा रहे हैं ताकि जानवर भूखे ना मरे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से हाँफ रहे हैं। आपने देखा है कि भैंस के सहारे जो है वो नदी पार करके आए हैं। यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर की नदी पार करके आए हैं। कितनी दूर से आप नदी तैर के आए हैं? काफ़ी दूर से आए। तो आप लोग रोज़ तैर के ऐसे ही जाते हैं? रोज़ आते हैं? हाँ, रोज आते हैं, रोज जाते हैं। कितने किलोमीटर लगभग जाते हैं? 2-3 किलोमीटर दूर है। 2-3 किलोमीटर। तो कितना बड़ा खतरा है, जानवर जोखिम में आप डालते हैं, कभी कोई हादसा हो सकता है। और का जानवर और है हादसा और क्या। तो ये जानवर आपके क्या भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आप लोग चारा की समस्या है, इसलिए ले जाते हैं।
तो 4 से 5 किलोमीटर नदी तैर के जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जानवरों के लिए जान, आप देखिए इंसानियत, आप जो है जानवरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और 4-5 किलोमीटर नदी तैर के जा रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा एक महज नाव की जो है यहाँ पे नहीं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों की धान की फसल के साथ ही अन्य फसल भी बारिश के चलते बर्बाद हो गई है। इस बरसात से लगभग 70 से 75% हम लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसा है नियर अबाउट खेती में तो इतना नहीं पैसा बचता है, जिस हिसाब से बचता है लगभग 30% अपने पास से लगा देते हैं। फिर KCC वगैरह किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं तो उनके माध्यम से हम लोग कर्जा लेते हैं और सरकार उपलब्ध कराती है। फिर वो पैसा हम लोग खेती में लगाते हैं। जब फसल तैयार होती है तो फिर उसको सरकार को वापस करते हैं। अच्छा, फसल खराब होने के बाद जी। क्या क्या परेशानियां किसान को उठानी पड़ती हैं? अब इसमें तो बहुत परेशानियां हैं, क्या क्या बताएं आपको। फिर भी ऐसे मान के चलिए कि अब 3 साल पीछे चला जाता है किसान। एक बार फसल खराब हो गई तो 3 साल पीछे चला जाता है। उसमें ये होता है कि ब्याज भी नहीं भर पाते हैं। जो KCC बनवाते हैं, सालाना जो ब्याज पड़ता है, जब फसल खराब हो गई तो ब्याज कहाँ से देंगे हम लोग। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। फिर वो 2 से 3 साल लग जाते हैं, फिर पुनः फसल तैयार करते हैं, धीरे धीरे करके वो निपटाते हैं इस हिसाब से। तो ये काफ़ी हद तक नुकसानदायक है और काफ़ी समस्याएं होती हैं और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और ग्रामीणों से खास बातचीत की। मैं हूँ इस समय शाहजहाँपुर के पहरुआ गांव में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो बाढ़, पूरी तरीके से बाढ़ का प्रकोप है। यहाँ पे जो ग्रामीण हैं पूरी तरीके से बाढ़ से जो भयभीत हैं। एक तो जो पहली जो इनकी फसल थी, तो पहले तो बरसात ने जो बेमौसम बरसात हुई उसमें बर्बाद हो गई। दूसरी रही बची फसल जो बाढ़ है वो बर्बाद करे दे रही है। हम यहाँ किसानों से बात करेंगे कि प्रशासन का कितना यहाँ पे सहयोग इनको मिला है, अभी तक क्या आश्वासन मिला है और किन किन फसलों का नुकसान हुआ है अभी तक यहाँ पे, और गांव में कौन से अधिकारी आए हैं, किन अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया है अभी तक, और किस तरीके से अपनी जो है यहाँ पे जो है वो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें यहाँ पे। अभी आपने देखा कि जानवर किस तरीके से इस बाढ़ में जो है वो चारा के लिए गए थे और किस तरीके से लोग उनको तैर के बाहर निकाल रहे हैं। कितनी बड़ी समस्याओं से यहाँ पे जूझ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ बाबा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि कितनी यहाँ पे गाँव में समस्याएँ जो बाढ़ से उत्पन्न हुई हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राम आदि। ये बताइए कि जो बाढ़ है उससे कितनी बड़ी बड़ी समस्या यहाँ गांव में सवाई यही है ना। तो हर साल यहाँ पे कटान होता है, रामगंगा का हर साल कटान होता है। तो अभी तक जो है प्रशासन ने कोई यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया क्या? कोई इंतजाम नहीं था। अच्छा, कितने सालों से कटान हो रहा है यहाँ पे? 15 सालों। और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ युवा भी हैं। देखिए, ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ, ये बताइए कि कितना बड़ा यहाँ पे लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है बाढ़ से? यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं तो वो पूरा आदमी का नुकसान ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा है। बारिश से हमें नुकसान हुआ है कम, बाढ़ से हुआ है ज़्यादा। ठीक, जितने भी DM साहब आते हैं लिख के ले जाते हैं, शाम को बोल गए वोट आ रहे हैं, अब वो आए या ना आए वो जान सकते हैं आप, हमारे बड़े भाई से। अभी तक वोट भी गांव में उपलब्ध नहीं कराई गई है, कई दिन बीत जाने के बाद में। लेकिन लोग किस तरीके से तैर के यहाँ पे अपना चारा ला रहे हैं, जानवर भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से लोग जो है खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, बात करेंगे। ये बताइए किस तरीके से लोग तैर के जा रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं? खाने पीने की तो व्यवस्था यहाँ है, लेकिन जो तैर के जाना है ये मौत के मुँह में जाने के लिए लोग तैयार हैं। जब कुछ नहीं है, चारा सब चला गया है। यहाँ की जितनी फसलें हैं, धान, बाजरा, मतलब जो भी है वो सारा चला गया है। लेकिन मेन यहाँ का टर्निंग पॉइंट ये है कि यहाँ से लेकर के जो बाबुल में जो जियो ट्यूब बोलते हैं उन्हें, अगर वो लगा दिए जाएँ तो हमारे कम से कम 4-5 गांव पूरे के पूरे साफ बच जाएंगे। अगर वो नहीं होते हैं, अगर वो पहले नहीं व्यवस्था होती तो चले गए थे, अगर अब नहीं होती है तो अब चले जाएंगे। इससे पहले सपा सरकार थी, उसने आश्वासन दिया था, बीजेपी है उसने आश्वासन दिया। ये बताइए कि जो है बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पे क्या किया? सपा सरकार में हम लोगों ने कम से कम 3 महीने धरना रखा है यहाँ पे इसी बंदे के लिए, कुछ नहीं हुआ। जब बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार में हमारे यहाँ का गांव बचा दिया, जितने भी 4-5 गांव हैं उन्होंने गांव बचा दिए जब बीजेपी सरकार आई। उससे पहले सपा सरकार में कोई सिर्फ आए कह के चले गए, कोई काम नहीं हुआ यहाँ।
कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथ और भी युवा हैं, हम बात करेंगे उनसे। ये बताइए कि ये यहाँ पे कई मकान पहले भी नदी में समा गए हैं और कई ये स्कूल भी जो सरकारी यहाँ पे विद्यालय था वो भी जो है वो इससे पहले जो है बाढ़ में नदी में समा चुका है पूरी तरीके से। लगातार कटान हो रहा है, लेकिन अभी तक आखिर जो है सरकार क्यों आंखें मूंदे बैठी हुई है, हम बात करेंगे। सर ये बताइए, लगातार मांग की जा रही है, देखिए जो है लगभग 6 सालों से बीजेपी सरकार है, बड़े बड़े आश्वासन मिले थे, लेकिन कितना काम हुआ? बाढ़ के काम कुछ ना है, वो खाली मकान अकल बहुत कटी गए, 20 मकान ही कटी गए और कोई ना 10-10 हज़ार रुपया मिल गया लोगों को असली पूछे है तो, और कुछ नहीं मिलो किसी। अच्छा, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि जो है, लेकिन क्या हुआ? दाना खाली बोरी लगवाई देंगे, गांव बचुआ फिलहाल और कुछ नहीं वो। अच्छा, हर साल बाढ़ आती है तो उसका दंश जो है वो ग्रामीणों को ही झेलना पड़ता है। और ग्रामीण बहुत ही वो खाना कोई बोरी वोरी से भरवाई जाती है, छुट्टी 2 साल बोरी नहीं भरी जाती है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी आया है गांव में? आया तो थे आज एडीएम साहब बात, और एक दिन में आए थे कहना उनको नारी विभाग वाले। तो यहाँ पे क्या किया कुछ इन्होंने? ये जो कुछ नहीं क्या करे कि बैसाख में बोरी टूप उप लगवाई नहीं और कुछ नहीं कही गया। अच्छा, हमने सुना गांव में एक जो है आप लोगों ने बंधा बनाया है खुद अपनी लागत से, तो जो है किन लोगों ने वो बनाया है? वो अपने सामने गाँव वाले सबने बनावा। कितनी लागत लगी होगी इसमें? रुपया लगभग 9-10 हज़ार। तो खुद आप लोगों ने अपना पैसा खर्च किया? क्या किसी विधायक या यहाँ किसी विधायक ने? चलो और लोगों से पूछते हैं, हमारे साथ में बुजुर्ग हैं। बाबा ये बताइए कि आप बुजुर्ग हैं, यहाँ गांव में सबसे बुजुर्ग हैं और इतनी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, आप तो जो है काफ़ी समय से देख रहे होंगे, इतने कई विधायक आए, कई चले गए होंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी आए, लगातार आते रहते हैं। तो ये बताइए, जो गांव में बांध बना वो आप लोगों ने बनवाया और क्या, और उससे पहले क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बस यहाँ सामने देखिए। अच्छा, हाँ, हमारे गाँव को चंदा से बना हुआ, चंदा से बनाया गया। अच्छा, बाढ़ में ये बताओ, नाव की आवश्यकता है क्या? कुछ नहीं। नहीं, आपको नाव चाहिए यहाँ? हाँ चाहिए। तो अभी तक किसी ने उपलब्ध कराई नहीं? कोई नहीं। और इस टाइम हमारे यहाँ पहले तो बरसात ने सारा खेल बिगाड़ दिया काश्तकार का, और अब बाढ़ लिए जा रही है हर चीज़। इससे अभी हमारे यहाँ सबसे मुख्य जो है गायों और भैंसों के लिए चारे की समस्या का संकट आया है, और सबसे बड़ा संकट जानवरों का ही है। और बाढ़ से पूरी पब्लिक मतलब पूरा जनमानस त्रस्त है, और बाढ़ अभी घटने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ ही रही है। अभी तक जो है प्रशासन की तरफ यहाँ कोई व्यवस्था कराई गई है? हमारी समझ से तो अभी तक हमारी नज़र में प्रशासन ने कोई व्यवस्था, ना प्रशासन की कोई तैयारी थी, ना कोई व्यवस्था हुई है। कायदे में इस टाइम जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं, उन गांवों में राशन पानी देना चाहिए पब्लिक को, और जानवरों के लिए सुविधाएं और डॉक्टर मुहैया कराए जाएं। यही हमारी प्रशासन से प्रार्थना है। गांव में नहीं अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे जानवर हैं वो पूरी तरीके से भुखमरी से गुजार रहे हैं, लोग तैर के जा रहे हैं, चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। हम बात करें चाहे मिर्ज़ापुर की, चाहे कलान हो, दोनों इलाकों में दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरीके से, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं बात करें कि शाहजहाँपुर के गर्रा और खनौत भी उफान पे हैं पूरी तरीके से, वहाँ भी दर्जनों गांव पूरी तरीके से जो है वो अपने पेट में ले लिया है, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने किसी तरीके से व्यवस्था नहीं की है। लोगों की बात करें, जो जानवर हैं यहाँ जो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कोई चारे की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। ये बताइए कि कितनी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे बाढ़ से? किस गांव में रहते हो आप? रायपुरा। तो गांव में आपकी क्या स्थिति? गांव में पानी भर गया है? पानी अब भरी नहीं, वो किनारे चारों तरफ है। निकलने का रास्ता है कोई? हाँ, रास्ता है, ये रास्ता है। तो अभी ये बताओ कौन कौन सी फसलें बर्बाद हो गई हैं? फसलें एक्चुअली लौटे, बाजरा, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे। ये बताइए कौन कौन सी फसलें खराब हो गई? आलू, मूंगफली है, बाजरा है, सब चला गया। क्योंकि ये मानते हैं सब्जियाँ क्या महंगी हो जाएंगी इस बार? तो सारी जो है फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, सब्जियां भी बेकार हो चुकी हैं। आने वाले समय में सब्जियों की महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अभी तक बाढ़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर हम बात करें यहाँ
टोला घाट के आसपास जितने भी गांव हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, अजय सिंह हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि कितनी जो है गंभीर स्थिति है। पहाड़ों पर लगातार भारी बरसात हुई है, जिससे यहाँ जो 25 मैदानी इलाके के लोग थे उनका जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बाढ़ का पानी मतलब क्षेत्र के हर एक गांव के नज़दीक, कुछ गांव तो जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरीके से, जहां जानवरों के लिए चारे की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में है, लोगों को निकलने की दिक्कतें हो रही। प्रशासन की तरफ से अब तक जैसा कि एक ग्राम पंचायत बीघापुर कसारी है, बीघापुर सिखौली है, हौजमपुर है, यहाँ पर नाव की व्यवस्था अब तक उपलब्ध करा देनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन के लोग जो हैं अब तक सो रहे हैं। उनको यहाँ या तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको अवगत नहीं कराया जा रहा है या फिर वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से जो धान की फसल थी और जो मक्का था, बाजरा था और जो मूंगफली की फसलें थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। लिहाजा सरकार ग्रामीणों की जो दिक्कतें हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए कुछ राहत पहुँचाने का काम करेगी, सरकार से गुजारिश है। तो ग्रामीण जो हैं वो सरकार से, जिला प्रशासन से जो है मांग कर रहे हैं कि ग्रामीणों के लिए जो है वो प्रशासन इस समस्याओं का संज्ञान ले। वो चाहे बेमौसम चाहे बरसात ने किसानों को बर्बाद किया हो, चाहे आप बाढ़ बर्बाद कर रही हो, लेकिन बर्बाद किसान ही हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से अभी कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। शाहजहाँपुर से कमलेश शर्मा।